जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 7:30 बजी है, 7:30 AM, 28 अक्टूबर 2024 मंडे। 7:30 बजी है सुबह की। और आपका गिफ्ट निफ्टी 213 पे है, 20 पॉइंट ऊपर है। चलिए 20 पॉइंट ऊपर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था पर्सनल निजी काम से। चौबीस 213, 20 पॉइंट ऊपर। ठीक है, चलिए आज बहुत कुछ है बात करने लायक। लॉट्स ऑफ थिंग्स आई नीड टू टॉक टुडे। और वीडियो को विदाउट स्किप करे ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये आपके ही फ़ायदे की बात मैं करने वाला हूँ इसमें। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। भले आपको टाइम नहीं हो तो बाथरूम में बैठ के देखिए, ठीक है। सुनिए, सबसे पहला बात, शनिवार को हमारा इजराइल ने अटैक किया ईरान पे। वो उस चीज़ का जवाब था जो ईरान ने पहल की, और जवाब बड़ा तगड़ा था, नेतन्याहू का था। उसके बाद पूरे यूट्यूब में सब लोग मंदी मंदी की बात किए। मैं अकेला शख्स था कि बोला घंटा भी अब मंदी नहीं होगी। अब जो है 24,000, मैंने बार बार बोला 24,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं आएगा, 24,099 तो एक फिगर है, उसके नीचे क्लोज नहीं आएगा, तब तक मार्केट में कोई मंदी की बात मत करो अब, ठीक है। ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, ऊपर मैं दो लेवल आपको बोलता हूँ। पहला रेजिस्टेंस आएगा 24,400 पे, 24,400 पे। अच्छा, पहले तो शुक्रवार की बात कर देता हूँ। हम लोग शुक्रवार को 24,073 का लो बनाए, 24,073 का लो बनाए, लेकिन क्लोज किए 24,180 पे, 24,180 पे क्लोज किए, जबकि लो था 24,073। यानी कि लो से हम लगभग 107 पॉइंट ऊपर बंद किए, 107 पॉइंट्स ऊपर लो से। अब ये दिवाली का वीक है, 31 तारीख को दिवाली कुछ लोग घर पे मनाएंगे और कुछ लोग 1 तारीख को मनाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग उनके बुजुर्ग या उनके पंडित या उनके जो भी सलाहकार हैं उनको कैसे सलाह दे, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर पूरी इंडिया बटी हुई है। हमारी जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट की, वो फ्राइडे को होगी। फ्राइडे को 31 को हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग डे चलेगा, 31 को। लेकिन 31 को बहुत लोग घर पे रात को दिवाली की पूजा करेंगे, बहुत लोग इंडिया में, और बहुत लोग 1 तारीख की रात को करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट की जो दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, वो 1 तारीख की शाम को होगी। 1 सवा घंटे की होती है ट्रेडिंग, 1 घंटा 10 मिनट ऐसा कुछ होता है, हर साल होती है। तो 1 तारीख को होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। फ्राइडे को मेरे ख्याल में बाज़ार क्लोज रहेगा, सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी। 31 को हमारी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी इस अक्टूबर सीरीज़ की, जहां एफआईज ने 1 लाख करोड़ के ऊपर माल बेच दिया कैश मार्केट में। उसको काउंटर करके डीआईज ने भी लगभग 5-6 हज़ार ही कम खरीदा उनसे। तो ये पहली बार है स्टॉक मार्केट के पूरे इतिहास में, इंडियन स्टॉक मार्केट के, जहाँ एफआईज ने कैश मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नेट माल बेचा। उसके बावजूद हम 24,000 के भी नीचे नहीं जा पाए, ठीक है, अभी तक। अब शनिवार को जब खबर आई कि इजराइल ने ये कर दिया है, तो लोग तिलमिला गए, ये होगा वो होगा। कई लोग तो सलाह, कई एक एस्ट्रोलॉजर मैंने सुना था, किसी ने भेजा मुझे, बोला सर इसने बोला 28%। अरे घंटा बाबा जी का तेरा बाप का माल है 28%, साले। इन सब का बाप मैं लगता हूँ एस्ट्रोलॉजी में भी। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 तारीख का मेरा वीडियो अगर आप देखोगे, 10 तारीख का मैंने स्पेसिफिक डेट दी थी नेतन्याहू के लिए कि 25 या 26 को वो अटैक करेगा। 10 तारीख के वीडियो में साफ शब्दों में जो मैंने आपको दिखाया। दूसरा, मैंने बिफोर
नवरात्रा 3 तारीख को नवरात्रा स्टार्ट हुआ, मैंने बोला 3 तारीख से बड़ी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, ये भी मैंने बोला। 26 सितंबर को 27 को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, 27 सितंबर को 26,277, और 26 का हाई था 26,250। 26 सितंबर को मैंने लिखा था कि इस अक्टूबर सीरीज का स्टॉप लॉस है एनी क्लोज अबव 26,500 और टारगेट है मिनिमम 24,000, सेकेंड टारगेट है 22,000, लेकिन फर्स्ट टारगेट 24,000। इस पूरी सीरीज का ये मैंने 26 सितंबर को लिखा, हर एक ग्रुप में हर एक वीडियो में आप लोग को दिखा। 26 तारीख के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, या 27 के वीडियोस देख लीजिए क्लियर कट। तो ये मैंने करके दिखाया कि 3 तारीख से, मैंने वहाँ डेट भी बोली नवरात्रा से स्टार्ट होगा, और मैंने उसका लॉजिकल रीज़न बोला कि गुजराती लोग रात भर नाचेंगे तो वो सुबह कहाँ मार्केट में रहने वाले, तो मार्केट को गिराना ही है। ये मैंने और मैंने बोला इंडिया में 67 से 70% ऑफ द ट्रेड्स आर डन बाय गुजरातीज ट्रेडिंग। ये रिसर्च कर लो, से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरी ऑन डॉट राइट हुई विथ स्पेसिफिक डेट ऑफ नेतन्याहू अटैकिंग ऑन इजराइल। मैंने कहीं 28-30%, मैंने 24,000 स्पेसिफिक लेवल बोला। तो ये नकली एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपको चूतिया बनाते हैं, इन सब चोरों से बचिए। इनके पास खाने पीने को कुछ है नहीं, साले को चूतिया बनाने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं इस हफ्ते में मार्केट कहाँ क्या हो सकता है। देखिए इस हफ्ते में आपको 2 फिगर बोलता हूँ, उन दोनों पे एकदम नोट डाउन कर लीजिए। 24,000 के नीचे अगर आधा घंटा टिक गया मार्केट, ख़त्म है। 24,000 के नीचे इस हफ्ते में हमारी क्लोजिंग फ्राइडे की 24,180 है, इसको बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। हमारी क्लोजिंग 24,180 है। 24,000 के नीचे टिक गया, खेल ख़त्म, उसके बाद आप भूल जाइए तेजी, ठीक है। और 24,400 के ऊपर आधा घंटा से ज़्यादा टिक गया तो हम 24,600 तक भी इस वीक में जा सकते हैं। 400 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर में, 24,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है नीचे में। अभी हम खड़े हैं 24,180 पे, यानी कि मिड पॉइंट पे हम खड़े, मिड पॉइंट में 20 पॉइंट कम है, ठीक है। ये हमारा गणित है। लेकिन मैंने शनिवार को क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैं बोलता हूँ तेजी होगी निफ्टी में। सोमवार को गिरा भी तो सुबह ही गिरेगा, उसके बाद बंद ग्रीन में होगा। ये अकेला शख्स था शनिवार को वार होने के साथ साथ ये वीडियो बना के डाला, तो आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर। एक एक बात अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ, आप डिसलाइक का बटन दबाना, और सच बोल रहा हूँ तो लाइक का बटन, ठीक है। ये जो क्रैश के वीडियोस बना के आपको चूतिया बनाते हैं, क्या मार्केट गिरा। मैं आपको एक टेक्निकली भाषा में समझाता हूँ। 7,511 से निफ्टी 26,277 तक गया, और 24,000 भी अभी तक नहीं टूटा है। छोड़िए 24,000 छोड़ दीजिए, इस साल का लो है 21,137। इस साल का, मैं पिछले सालों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस साल का लो है 21,137, जो जनवरी में बना 21,137। इस साल का सेकेंड टाइम लो कब बना, जून के 4 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, उस दिन बना 21,281। तो क्या हम उस लो के पास भी आए। तुम क्रैश वार क्या घंटा बाबा जी का साले चूतिया बना रहे हो लोगों को। जो इलेक्शन रिजल्ट वाला लो आया था 21,281, उससे भी आज आप 3,000 पॉइंट ऊपर हो। जून 4 की बात कर रहा हूं। एफआईज ने 1 लाख करोड़ का सेल कर दिया, तो भी साला 24,000 इंटेक्ट है। तो वेयर इज द मंदी, वेयर इज द क्रैश।
चलिए इस साल का हम लोग हाई लो का 50% निकाल लेते हैं। इस साल का लो है 24,137। उसके पिछले सालों की तो बात ही मत करिए। 2020 में मार्च में हम खड़े थे 7,511 पे। तो जो चूतिया आपको क्रैश बोल रहे हैं उन चूतियों से सवाल पूछो कि साले चल 2020 की भी बात मत कर, तू 23 की भी बात मत कर, 21 की भी बात मत कर, 22 की भी बात मत कर, 24 की ही बात कर ले। 24 का लो है 24,21,137 जनवरी। चलो सेकेंड टाइम लो बना जून में, जो हायर लो बना वो बना 21,281 और हमने सितंबर में हाई भी बना दिया 26,277। तो हम 21,137 माइनस 26,277 इन दोनों को ऐड कर ले और डिवाइड बाय 2 करें तो लगभग 21 से 26 5,000 2600 पॉइंट। हाँ, जो 50% भी लेवल होता है ना निफ्टी का, वो भी 23,700 के करीब होता है। 23,700 या 600 के करीब होता है। 23,700 या 600 इस साल का 50% हाई लो का। साला वहाँ नहीं पहुँचा, तू क्रैश की बात कर रहे है। इजी टेक, हाँ रेट्स में, क्योंकि ये निफ्टी का नियम है, मार्केट का नियम है आपको सबक सिखाना। जो लोग कोरोना के बाद आए थे उनको लगा कि मार्केट सिर्फ बढ़ता है, स्टॉक की प्राइस सिर्फ बढ़ती है, खरीदते जाइए, ऐसा कुछ नहीं, गिरता भी। तो ये हुआ। अब यहाँ से मार्केट क्या बड़ी तेज़ी पकड़ेगा। देखिए दिवाली तक मुझे कोई बड़ी मंदी कुछ भी नहीं दिख रही है, एक्सेप्ट मैं 30 तारीख को खाली सावधान रहने बोलूँगा। 30 तारीख इसी महीने की बुधवार को, बस इसके अलावा मुझे कोई डर की बात नहीं है। और इस वीक का आपको सपोर्ट लेवल बता दिया 24,000 और रेजिस्टेंस लेवल 24,400। दोनों लेवल के ऊपर या नीचे आधा घंटा टिके तो फर्दर लेवल खुलेंगे। अब आ जाइए, दिवाली वीक है, जो मेरा ऑफर है वो एक और जानदार तरीके से मैं दे देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर दिवाली है, सर पैसे कम है, ये है वो है। सर जो 25,000 में 3 लाइफ टाइम ग्रुप और जो 35,000 में 4 लाइफ टाइम ग्रुप आपको दे रहा हूँ। 3 लाइफ टाइम ग्रुप कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होगी, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई वो, 1 नवंबर से स्टार्ट होगी। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की एक लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक पोजिशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस की लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये 3 ग्रुप की आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप सिर्फ 25,000 में दे रहा हूँ। उसमें भी एक सुविधा कर रहा हूँ कि आप सिर्फ केवल अभी 10,000 दे के ज्वाइन कर लीजिए और 10 तारीख तक, दिवाली की 10 तारीख तक, नवंबर की 10 तारीख के पहले पहले आपको बाकी के 15,000 देने हैं। और दूसरा ऑफर क्या है? 35,000 में 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये 3 तो है ही, चौथी हो गई डिलीवरी की, जिसमें सिर्फ डिलीवरी के शेयर बताए जाएंगे कि ये डिलीवरी लीजिए, इसका ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट। वो चारों अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हो तो 35,000 रुपया, उसको भी आप 10,000 देके आज बुक कर सकते हो। सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट वाला ऑफर सिर्फ आज आ जाए और बाकी का पैसा आपको 10 तारीख के पहले देना ही है, अदरवाइज ये 10,000 भी आपका रिफंड नहीं होगा और आपको निकाल दिया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो 10 तारीख तक अगर आपके पास कैपेबिलिटी है पूरा देने की तो आज 10,000 देके ये मौका मत छोड़िए। ये दिवाली का मोस्ट गोल्डन ऑफर है सबके लिए, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 3 लाइफ टाइम मेंबरशिप का 25,000, 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप का 35,000, दोनों ऑफ़र आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 10,000 देके। लेकिन आपको 10 तारीख के पहले पहले बाकी का रकम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन करें। किसी किसी को मैं अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं 15 तारीख तक भी अलाउ करूँगा, ठीक है। तो ये दिवाली पे इससे बढ़िया मैं आपको मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा सर अभी घर पे भी है, दिवाली है,
तो मैं बोला ऐसा ऑफ़र भी मैं दिवाली पे ही लाया हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। इसके लिए आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फ़ी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फ़ी फ़ोटो, तभी आपको जवाब मिलेगा। और 10,000 आज दे के आप ज्वाइन हो जाओगे। अगर 3 लेना तो 25,000 टोटल प्राइस है, 4 लेना है तो 35,000। ये ऐसा मौका, ऐसी रेट्स और ऐसा ऑफ़र न भूतकाल में आया न भविष्य काल में मैं दूंगा, ठीक है। इतना मैं बोल देता हूँ। जबकि मैंने भोलेनाथ से मेरे ऊपर कोई नहीं है, भोलेनाथ की कसम, 1-1 लाख में मैंने सिर्फ एक लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया हुआ है पोजिशनल ऑप्शन फ्यूचर्स की, 1-1 लाख पहले, ठीक है। तो आपको ये मौके छोड़ना नहीं चाहिए, जिसको भी करना कर लीजिएगा। ये मैं ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ क्योंकि दिवाली वीक का मेरी तरफ से यही मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे मार्केट में तेज़ी लग रही है। एक बार गिरावट 24,000 का लेवल आप नीचे का नोट कर लीजिए। इसके नीचे आधा घंटा टिके तो हम लोग फेल हो गए, इसके नीचे आधा घंटा नहीं टिके तो ये सपोर्ट लेवल है। और ऊपर में 24,400 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो शायद ही टिकेगा। हम शायद 24,600 तक भी इस वीक में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो साला ईरान के ऊपर अटैक भी हुआ, फिर भी देखो नेतन्याहू ने दिखा दिया, उसको पता है यूएस के इलेक्शन है 5 तारीख को, लेकिन उसने अपना काम किया। मैंने क्या बोला, ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस लीडर है। और 10 तारीख के वीडियो में मैंने स्पेसिफिक डेट बोली है, उसी डेट को अटैक हुआ। चेक कर लीजिए, वीडियो भी आपको दिखा दिया वापस। तो ऐसा कौन करके दिखा सकता है, जो बाकी छोड़िए ना। साला अगस्त सितंबर में आप लोग मुझ पर चिल्लाते थे, सर गिर रहा नहीं गिर रहा, आप बोल रहे यहाँ से गिरेगा गिरेगा। तो लो, अब तुम बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। मेरे हर एक शब्द सही निकलते क्योंकि वो भोलेनाथ बुलवाता है मुझसे। सच्चा भक्त हूँ, दिल से मानता हूँ, ठीक है। तो आज का ये मौका कोई भी मत छोड़िए, जिसके पास भी है। लेकिन आपको 10 तारीख के पहले पहले आपका बाकी का अमाउंट क्लियर करना पड़ेगा, तब ध्यान रखिए। अदरवाइज़ वो रिफंड भी नहीं होगा जो 10,000 आपने दिया, और आपको आउट कर दिया जाएगा, वो ध्यान रखिए, ठीक। ये गोल्डन ऑफर है। और अगर आप सिंपल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंट्राडे ऑप्शन की राइटिंग की ग्रुप 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है लाइव। उसका 1 साल का ही 10,000 लगेगा, 1 साल का, वो आपकी मर्जी। बाद में नॉर्मल चार्जेस ही हो जाएंगे दिवाली के बाद, अब ये भी भूल जाइए, हाँ, ठीक है। और नॉर्मल आप जो अभी लाइफ टाइम में रहे उससे ज़्यादा तो नॉर्मल में पड़ेगा 1 साल का, ठीक है। तो ये ऐसा मौका मैंने इसलिए दिया कि सबकी दिवाली भी बन जाए और ये इंस्टॉलमेंट में भी उनको भारी नहीं पड़े, ठीक है। मार्केट ख़राब नहीं है, ध्यान रखिए। रिलायंस आज मुझे हीरो लगता है मार्केट का, और ओएनजीसी में भी आज मुझे तेज़ी लग रही है, ठीक है। कच्चा तेल 4.5% गिर गया। साला ईरान के ऊपर वार हुआ तो कच्चा तेल तो बढ़ना चाहिए था, 4.5% टूट गया। तो क्या ये हमारे लिए गोल्डन न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। वी आर आफ्टर चाइना, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग इंडिया। और उस चीज़ के दाम 4.5% घटे हैं वार का इनिशिएट होने के बाद। दैट मीन्स ईरान अभी काउंटर अटैक नहीं करेगा, फट के हाथ में आ गई है उसकी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बड़ा इवेंट है 5 तारीख का यूएस इलेक्शन, जहां कमला हैरिस जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब आपस में भिड़ेंगे। अब मुझसे अगर भविष्यवाणी पूछोगे तो इस बार ट्रंप साहब बाजी मार लेंगे।
ये मेरा मानना है। हालांकि पूरा अमेरिका का सट्टा बाजार या अमेरिका का मीडिया या अमेरिका का जो ज्ञानी लोग, दोनों को लगभग इक्वल वजन मान रहे हैं। बट मेरा मानना है इस बार ट्रंप बाजी मार लेगा। उसके साथ दो तीन फैक्टर थोड़े इमोशनल फैक्टर है, जैसे उसके कान में जो गोली लगी। दूसरा, पिछला इलेक्शन वो हारा था, लेकिन लोगों को पता है उसके आते इकोनॉमी में एक बूस्ट आएगा। ठीक है, तो बिजनेस माइंडेड आदमी है। तो ये फिर हमारे मोदी साहब का तो बहुत खास दोस्त है। मोदी साहब फिर अचानक बोले, अरे ट्रम्प भूल गया क्या यार, अपन दोनों कैसा दोस्त थे। तो मोदी जी को तो आता ही पटाना, वो तो दुनिया भर के सारे लीडर को पटा रखे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स है जिसको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। भले उनकी मैं कटाक्ष बहुत करता हूँ, लेकिन ही इज़ अ मैन कि वो उसका एक ऑरा है। वो खड़ा होता है तो वर्ल्ड लीडर भी उस रेस्पेक्ट से उस आदमी को दिखते हैं, उस इंसान को लोग उस रेस्पेक्ट से दिखते हैं, जो मुझे लगता है आज तक के किसी प्रधानमंत्री के साथ पहले कभी नहीं हुआ इंडिया। तो हमारे देश का गौरव बहुत ऊंचा होता है मोदी जी जब विदेश में रहते हैं। इसको आप चाहे विपक्ष में हो चाहे किस में भी हो, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। उस आदमी का ऑरा, उसको बाइडेन पीछे से टैप करके बात करता है, और मोदी कैसा है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक अलग ही सिग्निफिकेंस रखता है अपनी ऑरा से। ठीक है, सो वी आर प्राउड। आज भारतीय जो विदेशों में हैं उनको गर्व होता है जब मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी एक पूछ हो गई है, यू आर इंडियन, ओ मोदी, यू बिलोंग टू मोदीज कंट्री। तो ही हैज डन समथिंग विच इज अनमैचेबल फ्रॉम द पास्ट प्राइम मिनिस्टर। देखिए, अब मैं कुछ बुराई भी उनकी कर सकता हूँ कि वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं है जो मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने 2008 का क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त, ग्लोबल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त हैंडल किया, और इकोनॉमी में कुछ टन सोना बचा था हमारी भारतीय इकोनॉमी जहाँ फेल होने की कगार पर थी, उसको ऊपर ला के खड़ा कर दिया। वो मनमोहन सिंह इज़ मैजिकल। बट एक इंटरनेशनल इमेज बनाना और एक इकोनॉमी में सिर्फ कमाल करके दिखाना, वो होता है डिफरेंट। ठीक है, अब इंदिरा गांधी भी एक बहुत पावरफुल लीडर थी पास्ट में। राजीव गांधी ओके था, बाकी सब प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही थे। अब जवाहरलाल नेहरू साहब के बारे में तो मैं इतना जानता नहीं हूँ। ठीक है, पर इंदिरा गांधी के टाइम में मैं पैदा हो चुका था, और मुझे आज भी याद है जिस दिन इंदिरा गांधी को गोली लगी थी तो मैं एक गौशाला के मेले में था। वहाँ अचानक लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हुआ। बहुत छोटा था मैं, कुछ कुल्फ़ी उल्फ़ी खा रहा था, तब की बात। ठीक है, तो देश में मैं मानता हूँ दो ही मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हुए। मैं नेहरू जी को कंपेयर नहीं कर रहा भाई, किसी को दिल पे नहीं लगे। एक इंदिरा गांधी थी, एक मुझे मोदी जी लगते हैं। दो इंसान मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर की गरिमा बढ़ाए हैं। जिनमें कुछ एक ऑरा में कुछ चमत्कार है, ये मेरा पर्सनली मानना है। ठीक है, अब पर्सनली मुझे पूछे तो आगे अगर मैं देश का प्रधानमंत्री किसको देख रहा हूँ, कौन बनना चाहिए, बनेगा कौन ये नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता एक ही शख्स है, हमारे बाबा जी योगी जी, जो बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान में बहुत छाए हुए हैं। अभी उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हो रही है टीवी में, लेकिन ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। चलिए, ये आपको मैंने आज बता दिया। तो यहाँ वीडियो शांत करता हूँ, बंद करता हूँ।
लाइक्स के बटन दबाना और मार्केट में तेज़ी पे ही फोकस रखो। रिलायंस पे रखना फोकस तेज़ी के लिए, पर्सनली आपको बता दिया। ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय